कार में बैठकर रायन को हाथ हिलाते हुए विदा ली। प्रेजेंट डे। आज 50 से ज्यादा आदमी हैं और हम सिर्फ एक, रियो ने कहा। हम 3 हैं, रायन, रियो, रॉजर, रायन ने कहा। पर हमारी बॉडी तो एक ही है, रियो ने कहा। रॉजर इन सबको संभाल लेंगे, रायन ने कहा। बॉडी मुझे देने का वक्त आ गया है, रॉजर ने कहा। गेट रेडी टू फाइट, रायन ने कहा और बॉडी रॉजर के कंट्रोल में दे दी। मैं पूरी तरह तैयार हूं, रॉजर ने कहा। सारे ब्लैक फाइटर्स ने रॉजर पर अटैक करना शुरू कर दिया। रॉजर ने सबसे लड़ना शुरू किया। वो बहुत सारे थे, लेकिन रॉजर ने एक एक करके उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तीनों फाइटर्स ने रॉजर को पकड़ लिया और फिर उसे केंदो की स्टिक से मारने लगे। उसके सीने पर जख्म दिख रहे थे, लेकिन रॉजर ने हार नहीं मानी। उसने तीनों को खींचा और पटक दिया। रॉजर ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखी। ब्लैक फाइटर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रॉजर ने अपनी कुशलता और ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्हें एक एक करके हराया। उसकी हर एक चाल में आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। रॉजर ने एक जोरदार चीख के साथ अपने विरोधियों को पछाड़ दिया। उसकी आंखों में आग थी और उसके हर एक वार में बिजली की तरह तेजी थी। ब्लैक फाइटर्स ने रॉजर की ताकत और साहस को देखकर पीछे हटना शुरू कर दिया। तभी एक ब्लैक फाइटर ने रॉजर के सर पर डंडा मार दिया। वह नीचे गिर गया। तुमने तो हमारे 20 लोगों को अकेले पछाड़ दिया, ब्लैक फाइटर ने कहा। रॉजर जख्म और खून से दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। एक आदमी वहां स्टील डंडा लेकर आया और उसने रॉजर के चेहरे पर जोर से मारा। तभी एक गाना शुरू हो गया। चल उठ जा अब, रुकना नहीं, दर्द से आगे एक और आदमी ने उसके पेट पर लात मारी। ओ, हर खाब तेरा एक निशान है। उन्होंने रॉजर को एक चेयर पर बिठाकर बांध दिया और सब ब्लैक फाइटर्स एक के बाद एक उसको मारने लगे। ताकत आंखों में चिंगारी है, कदम कदम पे जंग है, पर तू ही तो। तभी अचानक से रॉजर ने रस्सियां तोड़ के उठ गया और केंदो स्टिक उठाई। मैं तैयार हूं, आओ तुम्हें दिखाता हूं रॉजर क्या कर सकता है, रॉजर ने कहा। उसे मत घबरा तू, ज़ख्मी बनेंगे शौरिया तू, गिर के भी जो उठ जाए वही तो असली वॉरियर है। रॉजर ने स्टिक को घुमाते हुए अपनी पूरी ताकत से ब्लैक फाइटर्स पर हमला किया। रॉजर के चेहरे पर एक घाव से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक और जुनून था। जैसे ही गाने के बोल गूंजे, उसका शरीर अचानक से ऊर्जा से भर गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, ये लड़ाई मेरी है और मुझे इसे जीतना ही होगा। अब तेरी बारी है, तूफान से टकरा, तेरे लिए बना है ये मैदान सारा, कोई रोक न पाए, तू चट्टान बन जा, रोके ज़माना, तू ना रुकना। गाना चल रहा था। चारों ओर से ब्लैक फाइटर्स उसे घेरे हुए थे। उनकी आंखों में भी डर झलकने लगा था। रॉजर ने अपनी स्टिक को बिजली की रफ्तार से घुमाते हुए अपने सामने खड़े फाइटर्स पर हमला बोल दिया। स्टिक की हर एक मार से हवा में एक तेज आवाज गूंज उठती थी, मानो बिजली कड़क रही हो। एक फाइटर ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन रॉजर ने तेजी से पलटकर उसे अपने घुटने से रोका। सामने से आते 2 फाइटर्स को उसने स्टिक से इतनी जोर से मारा कि वे हवा में पलट गए और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। तुम्हें लगता है मैं अब थकूंगा, रॉजर ने हाँफते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अडिगता थी। तभी एक और हमला आया, लेकिन इस बार रॉजर ने उस फाइटर को अपनी स्टिक से हवा में उछाल दिया और उसे जोर से नीचे गिराया। जख्मों से मत घबरा तू, ज़ख्मी बनेंगे शौरिया तू, गिर के भी जो उठ जाए वही तो असली वॉरियर है। गाना जोर से बज रहा था। उसके हर बोल के साथ रॉजर का उत्साह बढ़ रहा था। चल चल चल। रॉजर की हर एक हरकत बिजली सी तेज थी।
आखिरी फाइटर खड़ा रह गया था। उसने डर के मारे अपना डंडा फेंक दिया और पीछे हटने लगा। रॉजर ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा और कहा, भाग जा वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। सारा मैदान खामोश था। घायल ब्लैक फाइटर्स चारों ओर पड़े थे और सिर्फ एक विजेता खड़ा था, रॉजर, जिसकी आंखों में न केवल जीत की चमक थी बल्कि उस लड़ाई की ज्वाला थी जिसने उसे अपने घुटनों पर गिरने के बाद भी उठने की शक्ति दी थी। सब ब्लैक फाइटर्स नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी का पैर, किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी का घुटना। रॉजर थकान के मारे उन सब के बीच बैठ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, मुंह से खून निकल रहा था, सिर में चोट लगी थी, हाथों से खून बह रहा था, पर वह एक शेर की तरह बैठा था। उसने जोर से चिल्लाया, मैंने सबको हरा दिया। एक घायल शेर दहाड़ रहा था। हेलो सर, उसने सारे ब्लैक फाइटर्स को हरा दिया, एक आदमी ने फोन पर कहा। टू बी कंटिन्यूड,